जब वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है उसी दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर आपसे कह दे कि अपना सिटीजनशिप प्रूफ दिखाइए। जी हां, एक हाल ही के मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में चुनाव आयोग ने बहुत साफ साफ ये कहा है कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता की जांच करने की शक्ति है। यहां पर एक ही बयान से चुनाव आयोग के बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान ये बयान आया है, एसआईआर की सुनवाई के दौरान आया है। इसने अपने आप में एक नई बहस छेड़ दी है। आज हम इसी का पूरा कानूनी सच समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मामले की शुरुआत करते हैं, इसका जिक्र करते हैं, इसका कानूनी विश्लेषण करते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आप हमारे साथ न्यायिक सेवा परीक्षाओं की एपीओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। केस का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2025। एसआईआर वाला ही विवाद है ये। इस केस में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो नागरिकता तय नहीं कर सकता। ये सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है और एसआईआर में अनावश्यक कागज मांगे जा रहे हैं वोटर से और ये नागरिकता जांच जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वोटर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर रहा है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि हमारा कर्तव्य है कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोटर बने। ये हमारा कानूनी दायित्व है। कोई अतिरिक्त व्यक्ति भारत में वोटर ना बने। जो भारत का नागरिक नहीं है वो भारत में वोटर नहीं बन सकता, ये चुनाव आयोग ने कहा। और हम जब वोटर वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो उसके सिटीजनशिप प्रूफ चेक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्यों का कानूनी निर्वहन कर रहे हैं। अब बात आती है कि चुनाव आयोग के पास ये शक्ति आई कहां से। आइए थोड़ा सा कानून को समझते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शक्ति का कानूनी आधार है वो ईसीआई ने अदालत में ईसीआई की बात बता रहा हूं, चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि 3 मुख्य कानूनी आधार बताए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहला तो अनुच्छेद 324 संविधान का, जो चुनावों के सुपरविजन की पावर किसको देता है? चुनाव आयोग को देता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनावों की निगरानी और नियंत्रण की व्यापक शक्ति अनुच्छेद 324 देता है। और इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने अपने डिफेंस के अंदर अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 326 का भी हवाला दिया, जो ये कहता है कि इंडियन सिटीजन्स को ही वोट करने का अधिकार है, यानी कि सिर्फ भारतीय मतदाता को ही वोट करने का अधिकार है। मतलब जो भारतीय मतदाता नहीं है उसको वोट करने का अधिकार नहीं है। और एसआईआर कंडक्ट करने का भी अधिकार किसके पास है? चुनाव आयोग का है। ठीक है, वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए 326 के अंदर यह लिखा गया है कि सिर्फ भारतीय नागरिक को ही मतदान का अधिकार है। यहां पर जो ईसीआई की दलील है उसका मूल पता है क्या है? उसका मूल है कि अगर सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट कर सकता है तो नागरिकता की जांच तो करनी ही पड़ेगी ना। ध्यान से सुनिएगा, ईसीआई की जो मुख्य दलील है वो ये है कि अगर भारत के अंदर सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट कर सकता है और वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, तो नागरिकों की जांच तो करनी ही होगी। अब बात करते हैं जो तीसरा आधार चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले के अंदर लिया गया, वो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, उसकी धारा 16 और 19। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 19 के बारे में। चुनाव आयोग ने क्या कहा? जो धारा 19 है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की, उसमें यह लिखा है कि वोटर बनने के लिए व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए। मतलब संविधान में भी लिखा है कि वोटर को भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके साथ साथ जो कानून है वोटर लिस्ट का, वोटर आईडी का और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का, यानी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, उसमें धारा 19 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वोटर बनने के लिए व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए।
और धारा 16 के अंदर सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि अगर कोई नागरिक नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। सुनिएगा, 16 और 19 यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 19 ये कहती है कि वोटर बनने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए, और धारा 16 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। इसलिए यहां पर जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो कह रहा है कि हम सिर्फ कानून लागू कर रहे हैं, ये कोई नया अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को क्या और कहा इस मामले के अंदर, इस सुनवाई के दौरान। काउंटर एफिडेविट में चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम नागरिकता तय नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वोटर एलिजिबिलिटी की जांच कर रहे हैं। वोटर एलिजिबिलिटी की, कि कोई वोटर है वो पात्र वोटर है भी या नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो सिटीजनशिप एडजुडिकेशन है वो यूनियन गवर्नमेंट ही चेक करेगी। हम सिर्फ वोटर एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वो सच में नागरिक है या नहीं। कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं है, इसका अधिकार केंद्र सरकार के पास है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या वो पात्र वोटर है या नहीं, और इसका अधिकार चुनाव आयोग कह रहा है कि उनके पास है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ईसीआई ने यह भी कहा साथ में कि नागरिकता से जुड़े जो दस्तावेज हैं वो व्यक्ति के पास जनरली होते हैं, इसलिए जरूरत पड़ने पर उन्हें ही सबूत देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति नागरिक है तो नागरिकता तो आप कैसे प्रूव करोगे? डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही करोगे ना। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन से दस्तावेज जो नागरिकता प्रूव करते हैं, है ना। बहुत जल्दी एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो और आ रहा है, तो उसके लिए भी बने रहिएगा। आपने पुराने वाली वीडियो 2 वीडियो हमारी बहुत मतलब जिसको आप बहुत पसंद कर रहे हैं नहीं देखिए तो वो देखिएगा बहुत जरूर। अब आगे इसी मामले पर हम बात करते हैं, याचिकाकर्ताओं ने क्या आपत्तियां जताई। जहां पर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि उसे नागरिकता चेक करने का अधिकार है वोटर लिस्ट शुद्धि करने के लिए, तो अब जो याचिकाकर्ता है इस केस के अंदर, जैसे एडीआर हो गया और बाकी जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने चुनाव आयोग के इस दावे के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई। और वो क्या आपत्तियां हैं? आपत्तियां ये है कि ईसीआई ये सब नहीं कर सकता। नागरिकता सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय कर सकती है, और चेक भी वही कर सकती है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ उल्टा कर रहा है, ये एनआरसी जैसा व्यवहार कर रहा है, जो क्योंकि और एनआरसी की पावर चुनाव आयोग के पास नहीं है, ये याचिकाकर्ताओं ने कहा। उन्होंने कहा कि जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 के धारा 9 में लिखा हुआ है, सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि नागरिकता खोने का मतलब सिर्फ, और उसका जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार तय करेगी, केंद्र सरकार ही तय करेगी। लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात का तुरंत जवाब देते हुए कहा कि जो सेक्शन 9 है वो सिर्फ एक स्थिति पर लागू होता है, और वो स्थिति क्या है? जब कोई व्यक्ति फॉरेन सिटीजनशिप ले लेता है। बाकी मामलों में अलग अलग अथॉरिटीज अपनी जरूरत के हिसाब से जांच कर सकती है। मतलब याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि सेक्शन 9 ये कहता है कि सिटीजनशिप सिर्फ केंद्र सरकार तय कर सकती है, मगर इसके जवाब में चुनाव आयोग ने यह कह दिया कि सेक्शन 9 सिर्फ एक सिचुएशन पर लागू होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को हासिल कर लेता है। बाकी मामलों में अलग अलग अथॉरिटीज, और यहां पर वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए, वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए, एसआईआर के लिए इलेक्शन कमीशन कर सकता है। इसमें ईसीआई भी शामिल है। ईसीआई ने यह कहा जब वो वोटर लिस्ट तैयार कर रहा होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर एक पहले टिप्पणी की हुई थी, उसका भी जिक्र करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई की अपनी एक पुरानी हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से इस केस में ही कहा था, बिहार एसआईआर वाले केस में ही कहा था, एडीआर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले केस में ही कहा था कि सिटीजनशिप तय करना ईसीआई का काम नहीं है, सिटीजनशिप तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। ये किसका अधिकार है? ये केंद्र सरकार का अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को कंसीडर करना ही होगा, किसको? चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाने के लिए। और इसी वजह से सारा भ्रम पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में कहा कि चुनाव आयोग का यह अधिकार क्षेत्र नहीं है,
चुनाव याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि नागरिकता की जांच करे, लेकिन चुनाव आयोग यहां पर संविधान के प्रावधान 324, 326, उसी तरह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान 19, 16 और 9 का हवाला देकर कह रहा है कि उनके पास ताकत है भारत के लोगों की नागरिकता चेक करने के लिए, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो संविधान का अनुच्छेद 326 है वो चीख चीख कर कहता है कि वोटिंग का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक के पास होगा। समझ रहे हैं? तो अब सवाल क्या उठ रहा है? अच्छा एक बात बताइए, वीडियो अगर अभी तक पसंद आ रहा है और आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो बहुत गलती कर रहे हैं। ऐसे विश्लेषण बहुत मिलते हैं, तो फटाफट से लाइक करो, वीडियो को हाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिएगा अब सवाल क्या उठ रहा है इस मामले के अंदर। सवाल यह है कि क्या ईसीआई की ये जांच जो है वो कानूनी रूप से सही है कि वो सिटीजनशिप चेक कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर ये अधिकार का दुरुपयोग है। अब इसका पूरा थोड़ा सा विश्लेषण भी कर लेते हैं 1-2 मिनट के अंदर, क्या सही है क्या गलत है। जितनी लीगल नॉलेज है उस हिसाब से थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखिए अगर वोटर बनना है तो सबसे पहली बात संविधान के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, नागरिक होना चाहिए। तो ये जांच करेगा कौन, सवाल ये आएगा। लॉजिकली देखा जाए तो चुनाव आयोग करेगा क्योंकि इसे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करनी है, मगर यह भी सच्चाई है कि भारत के अंदर नागरिकता चेक करने का अधिकार कानूनन चुनाव आयोग के पास नहीं है, वो किसका डोमेन है, सिर्फ केंद्र सरकार का है। लेकिन समस्या यहां पर तब शुरू होती है जब जांच बहुत सख्त हो जाए, बहुत कागजी हो जाए या फिर पक्षपात पूर्ण हो जाए। ऐसे में नागरिकों के लिए डर का माहौल बना सकती है। और हम बहुत सारे कमेंट देख रहे हैं अपनी वीडियो में, बहुत ज्यादा सिचुएशन ग्रिम लग रही है, बहुत ज्यादा नागरिक परेशान हो रहे हैं इस एसआईआर की वजह से। विशेषकर कौन लोग, विशेषकर वो लोग जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है कानून के बारे में और जिनके पास पुराने कागज ढूंढे नहीं मिल रहे। नए कागज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मगर पुराने कागज नहीं मिल रहे हैं और उनके नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं। समस्या उनके साथ ज्यादा आ रही है और खासकर वो ज्यादा चिंतित हैं जिनके 2003 की वोटर लिस्ट से नाम हट गए हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गंभीरता से देखरेख कर रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और आपकी पूरी जिम्मेवारी है कि आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर देंगे। अगर आपको हमारे द्वारा लाए गए, जो हम इतना रिसर्च के बाद आपके लिए सेशन लेके आते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको अगर ये पसंद आते हैं तो जरूर सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वोटर बनाते समय नागरिकता की जांच करने का अधिकार होना चाहिए या ये सिर्फ केंद्र सरकार का ही डोमेन रहना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा। अब बात करते हैं, जो ये एसआईआर वाला मुद्दा है ये इतना विवादों में क्यों है। हालांकि इसके ऊपर हमने आपके साथ बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और हर वीडियो के अंदर हम आपके लिए कुछ नया ही शेयर करते हैं, आज भी वही करने जा रहे हैं। देखिए इसका जो विवाद है एसआईआर का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, क्यों ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है, ये इसलिए विवादों में है, विवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि घर घर जांच हो रही है, डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, पुराने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, एलिजिबिलिटी पर सवाल खड़े उठाए जा रहे हैं कि हर व्यक्ति को संदेह की निगाहों से देखा जा रहा है कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो। लोगों में डर पैदा हो रहा है, पुराने कागज कहां से लेके आए। और जो वल्नरेबल कम्युनिटीज है, जैसे गरीब हो गए, आदिवासी हो गए, पिछड़ा वर्ग हो गया, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पहले अपने दस्तावेज संभाल के नहीं रखते थे, उन पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, उनके पास नॉलेज भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं कि जब ये सिचुएशन आ गई है तो हमें क्या करना है। हालांकि बहुत सारे, मैं ये मानता हूं कि 99.9% जेन्युइन सिटीजन है और उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे दस्तावेज ऑलरेडी हैं जो एसआईआर के लिए चाहिए, बस उन्हें ये नहीं पता कि हमें किस क्रम में लगाने हैं या कैसे अरेंज करने हैं। तो मुद्दा यही है। यहां पर इस पूरे मामले के अंदर जो याचिका करता है उनका कहना है कि ये जो एक तरह की जो है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन नहीं है, ये तो सिटीजनशिप वेरिफिकेशन चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, मामले में चुनाव आयोग ने क्या कहा है, हम नागरिकता तय नहीं कर रहे, हम सिर्फ वोटर लिस्ट की प्योरिटी बनाए रखने के लिए नागरिकता चेक कर रहे हैं। हम नागरिकता तय नहीं कर रहे,
मगर हम वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण को बनाए रखने के लिए, प्योरिटी को बनाए रखने के लिए नागरिकता चेक कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मसले के अंदर डिसीजन लेना है। अभी इस मामले के अंदर कोई फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मौखिक ऑब्जर्वेशन दी थी जुलाई में कि जो सिटीजनशिप चेक करना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डोमेन नहीं है, वो केंद्र सरकार का या सरकार का जिम्मेवारी है। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला लेगा? सुप्रीम कोर्ट को यहां पर यह निर्णय लेना है कि क्या ईसीआई की जांच नागरिकता तय करने की जांच है क्या? इस पर जवाब देना है, इस पर फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट को। अगर हां तो क्या वो वैध है या अवैध है, और अगर नहीं तो क्या वो कानून के दायरे में है? कोर्ट इन मुद्दों पर विचार कर रहा है। और इन मुद्दों पर, किन किन मुद्दों पर विचार कर रहा है, कुछ और मुद्दे मैं आपको बता देता हूं कि क्या एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो गलत तरीके से हो रही है, क्या उसका दुरुपयोग हो रहा है, और क्या वेरिफिकेशन आवश्यकता से अधिक सख्त है। जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस है, क्या वो जितना होना चाहिए, जितना सही तरीके से होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, उतना नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा सख्त हो गया है। या फिर एक और सवाल है कि क्या जेन्युइन सिटीजन्स को इससे नुकसान हो रहा है, क्या वो भी वोटर लिस्ट से आउट हो रहे हैं जो जेन्युइन सिटीजन है भारत के, और क्या इसके लिए कुछ यूनिफॉर्म गाइडलाइन बनानी चाहिए, कुछ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट को देने चाहिए। यह फैसला सिर्फ एक राज्य के एसआईआर को नहीं, आपको तो पता है कि कई राज्यों में एसआईआर शुरू हो गया है, पूरे देश की जो इलेक्शन सिस्टम है उसको प्रभावित करेगा जब भी इस मामले का फाइनल डिसीजन आएगा। तो अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन यही है कि ईसीआई ने यहां पर इस मामले के अंदर बहुत मुखर होकर कहा है कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट कर सकते हैं, इसलिए नागरिकता की जांच करना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की यह भी है कि संविधान के हिसाब से और जनप्रतिनिधि अधिनियम के हिसाब से जो वोटर लिस्ट है वो प्योर शुद्ध होनी चाहिए। उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति वोटर नहीं होना चाहिए जो पात्र वोटर नहीं है। और वोटर पात्रता की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? वो सिटीजन होना चाहिए। इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा कि नागरिकता की जांच इसीलिए भी हमारी जिम्मेवारी है। कानून के हिसाब से चुनाव आयोग की जो ये दलील है ये मजबूत लगती है, संविधान के अनुसार भी देखने में सही लगती है, लेकिन अगर इससे जांच गलत दिशा में जा रही है तो आम नागरिकों के लिए समस्या बन सकती है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो तय करेगा कि क्या तय करेगा, क्या चुनाव आयोग के पास ये पावर है या सिर्फ ये केंद्र सरकार के पास रहनी चाहिए। और ये फैसला ये भी तय करेगा कि चुनावों की शुद्धता और नागरिकों के अधिकार, इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए। और ये फैसला आने वाले वर्षों में भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करेगा ही करेगा। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। और अंत में मैं आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज नागरिकता की जांच के लिए पर्याप्त होने चाहिए? नीचे कमेंट करके मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।